जन्म है, मानव जन्म मिला है। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो मानव है। देवी देवता वो मानव को देकर ईर्ष्या करता है, इसीलिए पुण्य वर्ष समाप्त होते ही उनको धरती पर दोबारा आना है। जब उनको मनुष्य शरीर मिला था तब उनको जो करना चाहिए वो नहीं किया। उनको इतना ज्ञान शुभ कर्म किया, बहुत अच्छे काम किया, उसका फल है शुभ कर्म का फल तो शुभ ही होगा। पुण्य लोगों में निवास करकर सुख आचरण वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। वो साधारण मनुष्य में नहीं आएगा। देवी देवता जो शुभ कर्म करते, आखिरी में कोई बीमारी हो गया, लंबी बीमारी हो गया, जो शुभ कर्म करने का मौका नहीं मिला, आगे उधर बंद हो जाएगा। क्योंकि इतना अपने बाल यौवन में भक्ति किया है, जिसका अभ्यास है वही आखिरी तक करेंगे। कई अंक इधर मैंने सुना उनका घर का लोग भक्ति करते थे, बाद में कभी टीवी में भी भगवान का संबंध आता है तो उनको टीवी तोड़ने का मन करता है। भगवान का शब्द एक भी शब्द वो वृद्धावस्था में करेगा नहीं, ये मैंने और भी जगह सुना। उनको छोड़ने का चीज़ सिर्फ भक्ति है। वृद्धावस्था में कोई भी भक्ति नहीं करेगा। जहाँ से अनुभव हुआ वो पहले से ज़्यादा संसारी की बनता था, मेटीरियलिस्टिक, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। भक्ति उन्होंने देवी देवताओं को भक्ति को पूजा कर जो फल मिलता वो नाशवान है। 9वें अध्याय में लिखा है, देवी देवताओं का पूजा कर कर जो फल मिलता वो नाशवान है। उनका अज्ञान के कारण वो पूजा कर कर उनको संसार की पदार्थें मांगता है। ये 9वें अध्याय में आपने भी पढ़ा तो है, देवी देवताओं का पूजा कर कर जो फल मिलता है वो नाशवान है। आपको यथार्थ ज्ञान यानी जबकि भगवद गीता में भक्ति से ज़्यादा महत्व कर्म को देता है। लेकिन मैंने सोचा सुना है आज तक किसी ने भी कर्म का इतना महत्व नहीं दे रहे। कभी सुना भी है किसी से? ये भगवद गीता में पूरा कर्म के बारे में लिखा। ये तो बताओ, कभी भी गलती से भी कान में सुनने नहीं आता कर्म के बारे में। इसलिए भगवान का शब्दरूप अवतार है। गीता किताब नहीं है, गीता मेरा शब्दरूप अवतार बताता है। लेकिन कभी सुनने में तो नहीं आया किसी से व्यक्ति से भी। भगवद गीता में कर्म योग, ध्यान योग, सारे योग में योग करेगा। तुम्हारा योग भगवान के साथ है। योग संसार से एक दिशा में जाएगा, दूसरा दिशा अपने आप दूर हो जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बता रहे। कर्मों का जब आप इतना कर्म करते कर्म सब प्रकार का दोषों से मन है, फिर भी तुझको कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म को लेकर ही शुरुआत है। पूजा जहाँ करेंगे आप कामना लेकर करता है। वैसे तो आप पूजा करना, अभी आप लोगों ने सबका पूजा, मूर्तियों का पूजा कर आया ना इधर। असली मूर्ति का पूजा आप लोगों ने सभी ने किया ना, सभी ने असली मूर्ति करना तो वही है। तो सदा सर्वदा सर्वत्र है भगवान है, अंतर्यामी है, कोई अभाव नहीं है। तुमने अपना इंद्रिय सुख के लिए भागदौड़ी करता है। भगवान तो कभी भी नहीं बोलता तू मेरे पास, मैं आराम से जब भी
धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, मैं अपना रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेते हैं। मानव शरीर में कलियुग पापी जड़ और मलिन, इनमें मैं अवतार नहीं था। मैं उच्च कोटि का भक्तों में धारण करता है, सभी नहीं, ये कभी कोई समझेगा नहीं है। जब काफी भगवान के निकट है, सिर्फ वही समझेगा ये खुद मनुष्य शरीर में है, लेकिन भगवान का तो मैं ये पढ़ा है ना अपने मैं कलियुग में, इस जिस कलिकाल में ने अवतार नहीं है, मैं उच्च कोटि का भक्तों में धारण करता है। रसरू मृदुओं का सब औषधियों को पुष्ट करता है। प्राणियों का शरीर में शुद्ध वेशवन और अग्निरूह प्राण और पान से युक्त भक्ष्य रोटी आदि पी जाने दूध आदि लेगी चटनी आदि चोष आदि इन पदार्थों को पोषण करता है। मैं अन्य रूप से जल रूप से तुम्हारे पास प्रगटा है, तो तुम्हारा को अन्न कहाँ से आ गए? जल रूप से जल में जब मानव शरीर देता है मनुष्य को या हर प्राणी में, तो अलग से बेशक पूजा पाठ नहीं करो, बाहर निकले तुम्हें कोई ना कोई प्राणी दिखेगा। चींटी से लेकर हाथी तक का योनि में एक आत्मा मैं अपना एक आत्मा, सभी 84 लाख योनि में कोई भी चलकर पदार्थ नहीं है मेरा, बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का आनंद नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में मैं एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये माया है। सभी चींटी को भी, कीड़ा को भी बोलेगा तुम मरकर है ना इंद्र बन तुम्हें मिलेगा। कीड़ा चाहता है नहीं मेरे को इसी योनि में ठीक है। ये क्या रहस्य? ये माया का पोल जानने के बाद पता चलेगा। तुम मरकर तो कीड़े के बोलेगा तो स्वर्ग आदि लोगों में निवास करेंगे, इंद्र पद भी मिलेगा, वो कीड़ा चाहता नहीं है। इसका रहस्य यही है, ये माया माया विषयों की ममता, आसक्ति विषयों की ममता जो हो रही है माया के कारण हो रहे। आपको विषयों के साथ ममता हो रहे, ममता मोह ज्ञान को छिनने। देखो ये आपने अरबों खरबों कोई अनगिनती, कोई गिनती नहीं है। मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ हर जन्म में, अभी भी ऐसे ही है। हर जन्म में आपका करते करते शुभकर्म करते आपका बाल यौवन वृद्धावस्था में जब इंद्रियां शक्तिहीन हो जाएगा, जब शक्तिशाली को याद करने के लिए आपके अंदर शक्ति खत्म हो जाता है, तब सबसे ज्यादा नफरत भगवान के साथ है। शक्तिशाली को याद करने के लिए आप में जब शक्ति है तभी तो शक्तिशाली को याद करेंगे। जब अपना कामना करते 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 ये मिले, कभी पूरा हुआ, तुम कहीं भी भटके, तुम्हें कभी कामना पूरा नहीं है। तुम जिसको अपना समझकर छाती से लगा लेते वो तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें हमेशा धोखा ही मिलेगा। तुम्हारे को बड़े बड़े चट्टानों से टकराव होकर चूर हो जाएगा। तुम्हारे को शांति क्या चीज है, शांति का पता नहीं चलता। अंधे की तरह इधर ठोकरे मारकर तुम महामूल्य मानव जन्म को व्यर्थ नष्ट कर है। तो हर समय सोते जागते प्रमाद में पड़ा रहता है। सोते जागते खालीपन में कते खालीपन में पढ़ाई हो गया। सबसे बड़ी बात है तो खाली ना बैठो। कर्म सब प्रकार का दोषों से मंट है, फिर भी तुझको कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन को बोलता है, अर्जुन मुझे तीनों लोगों में सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण खुदर सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही है। ज्ञानी पुरुष आसक्ति से रहित कर्म करता है। स्वयं समदा बुद्धि को रखते हुए ज्ञानियों से भी ऐसे कर्म कराओ। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान आपको पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने से आप एक अक्षर किसी को बोल भी नहीं सकता। आपको पढ़ते पकड़ते आलसी निद्रा प्रमाद वृत्ति चेष्टा शुरू हो जाएगा।
कभी मान में, धन में, मोह मन में, स्त्री में, स्वामी में, कन्या में तुम्हारा चिंता लगी रहता है। तुम्हारा कहीं दर्शन हुआ सुख का दर्शन नहीं हुआ, तुम दुखी दुख होता है। कभी मान बढ़ाई में, कभी धन में, मान में, यश में, पति में, स्त्री में, कन्या में, सभी जगह तुम्हें हर समय चिंता। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवा, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवा, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे। तुमको कभी सुख का दर्शन हुआ? कभी नहीं, सुख का दर्शन नहीं हुआ। तुम तो हमेशा दुखी दुखी रहता है। लेकिन हट कर कहाँ जाएगा? हट कर कहाँ जाएगा? जहाँ जाएगा तभी वहीं तुम्हें दुखी मिलेगा। हटने का जरूरत नहीं है, हटने का जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह रहो, अपनी जगह रहो। हटने का जरूरत, हटकर कहाँ जाएगा? वो सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। हटने का जरूरत नहीं, इसका विश्वास करो। तुम अपना आनंद, तुम पक्का विश्वास करो। सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र है। तुम भगवान का नाम लेकर इंद्रियों को क्षीणहीन करने के लिए तुम भटकता है। हमेशा दुख में गोता लगाता है, दुखी दुख रहते चारों तरफ। परमात्मा का जगह तुमने दुख में गोता लगाकर सारे को दुखी होते, तुम्हें देखकर भी लोग दुखी हो जाते। गरुड़ उड़ते चल सामवेद मिलता है। सामवेद ऐसे गरुड़ का उड़ने से होगा। रत्नागर से वाल्मीकि बना। आप जितना संसार का अपमान किया हुआ, लोगों से निंदा है, सब तरह से तू बुरा है। जन्म से लेकर तुम जितनी बुराइयां में गोता लगाया, सबसे अधिक पाप करने वाला है। तो भी ज्ञान रूपी नौके डाला, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। एक बार तुम्हारे को भगवान का दर्शन हुआ, मन में पक्का विचार किया, मंत्रमुखी बुद्धि मक्खी की तरह, कभी मीठा में, कभी विष्ठा में। इनका कोई जगह नहीं, कभी कभी है, कभी कभी जो करता है वो मंत्रमुखी है। तुम पक्का विश्वास करो, दृढ़ निश्चय करो, तुम अपना अभ्यास करो। अभी तो ज्यादातर लोग 40 साल से ऊपर ही है। जितना आपने शक्तिशाली को याद करने के लिए तुम्हारे को जब शक्ति मिला है, 24 घंटे में तुम कोई 1 मिनट भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। काम से भी मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहंकार, वेल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह को छोड़े हुए ममदार, शांत, अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग रहते। ऐसे पुरुष को न शोक सताता, न इच्छा में, अब सदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। इस सत्य को जब साक्षात्कार हो जाएगा, इस सत्य को समझ लेना। हटने का जरूरत नहीं, हटकर कहीं भी नहीं जाओ, तभी कहीं भी भटको नहीं है। तुमको इस सत्य को जानना है। सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप, नित्य आनंद, शांत आनंद, धर्मानंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंती आनंद। आनंद में गोता लगाओ। अनंत स्वरूप आत्मा है। आपने इंद्रियों को कमजोर करने के लिए तन का सहारा लेकर तुम्हारा शक्ति का दुरुपयोग कर तो इधर उधर क्यों भटकते, क्यों भटक कर तुम्हारे दुखों को चट्टानों से चूर टकरा कर चूर रहेगा। फायदा कुछ नहीं है। मानव तो ऐसे अज्ञान के कारण अंधे की तरह टकराता है, अंधे की तरह इधर उधर भटकता है, मिलेगा कुछ नहीं है। तुमको अपनी जगह ही रहना है, तुमको भटकने का जरूरत नहीं है। तो कौन सा देर है, कौन सी बात है, कौन सा पैसा खर्च करना। एकांत सेवन के लिए मन में पक्का विचार किया, किसी ने अभी विचार नहीं किया। मैंने काफी टाइम से आपको बोल रहे, अगर एक ने भी विचार किया है, एकांत से भी मिताहारी, ध्यान योग, दृढ़ वैराग्य, अहंकार, काम, क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए ममता, शांत, अंधकरण, पुरुष
पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता न इच्छा मत समय समदा बुद्धि से युक्त होता है। मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर, भक्ति से मेरे स्वरूप को यथार्थ जानकर तुम तत्पश्चात उसमें लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रदीप मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होता है। उसमें चित्त देने से सब संकटों से डर जाएगा। तो अनायास तर जाए। यदि तू अहंकार के कारण पर ध्यान नहीं देगा, सही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्यों का स्वामी परमेश्वर भूतरादि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदित सब प्राणियों को मैं अपना प्रतिनिधित्वमय प्रकृति से नचाता है। भगदन तो राम मुंगड़मणि है। तू मेरा स्वामी, मैं तेरे सेवक। भक्तों को स्वामी बताता है। कहते मेरा स्थान तो तुम्हारे चरणों में। भक्तों का कहते मेरा स्थान तो मैं तुम्हारा दासी बनकर तुम्हारे चरणों का दासी। भगवान तो मेरा मुकुट में रहता है। जो आप जितनी भक्ति कर रहे, ये तो मैं आप हर सत्संग में बोले, जैसे तुम मेरे को भजता है, मैं भी तुम्हें भजता है। मैं तुम्हारा जाप करता है, वो इसीलिए तुम मेरा जाप कर। क्योंकि मैं तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण प्रभु सेवा आदि सत्कर्म तो करता है। क्योंकि कर्म से मैं भी कर्म करता है। मैं तुम तो परिवार का करता है। मेरे को मानव ने संसार ये सब बोल रहे, मैं संसार का पालन पोषण करता है। तुम अपना कुटुंब का पालन कर रहे, काम तो तुम भी कर रहे, काम तो मैं भी कर रहा। तो ये नहीं सोचना मैं स्वामी है, भगवान है। कौन सा भगवान है? तुम स्वयं वही है। प्रातिगंधी में भी सर्वभूत हृदय विरदा, सर्वपूर्ण प्राणियों में मैं रमण करने वाला आत्मा है। तो एक ही है। तू एक 5 तत्वों से बना हुआ तू मानव है। आत्मा एक ही है। मैं अपने एक से सारा जगत व्याप्त है। तो मानव तो ऐसा ही है। मैं खेलने के लिए तुम्हारे को गृहस्थाश्रम, अगर तुमने शादी ना करे, गृहस्थाश्रम करे, तुम सबाश नहीं बोला, बाबा नहीं बनना। मैं उनको आपने ये कहीं से सुनना नहीं है। मैं उनको दूर हटा देता है। जटाधारी भस्म लगाने वाला, गेरुआ वस्त्र बांधने वाला, तूने गेरुआ वस्त्र का अर्थ समझ रहे नहीं? तूने जल कर तन से मन से सब तरह को भगवान का अर्पण कर कर तू अग्नि रूप हो जाता है। अग्नि में अगर कोई भी चीज से डाले, वो अग्नि का रूप होता है। तू मेरे में जैसा तेरा भाव है, तू अलग नहीं है भगवान। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। माता पिता सबको, अपना पुत्रों को सब कुछ दे देते हैं, सौंप देते हैं, लेकिन तुमको हड़क पर रखने का काम नहीं। इसका मतलब तुम धोखा कर रहे। माता पिता का वचनों को धोखा कर ले। माता पिता मरने से पहले तुम ये बांट देना सबको। तुमने वो हड़प दिया, तुम बाकी चौथा बच्चों को दिया नहीं। यही बात है। आपने पूर्व जन्म के अनुसार, कर्मों के अनुसार अनगिनती जन्म में आपने भक्ति किया है, लेकिन वही समय अभी भी आ रहे। बाल यौवन वृद्धावस्था आए हैं, आपको भक्ति अच्छा नहीं लगता। संसार में छोड़ने का एक ही चीज होता है, भक्ति छोड़ेगा। लेकिन शायद अभी भी आपके पास भी ये बारी आ रहे, जब मेरे वचनों को तब आपको याद आएगा। सत्संग में क्या सुना? तुम्हें छोड़ने का चीज वही है। तुमको एक कान में सुनना तक भी नहीं चाहता भगवान का, और तो बंद करो इसको। जब इस मनोरंजन देखता है
भगवान का मैंने सुना है कैसे कहते आखिरी में भक्ति मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते। आपको पहले का मेरे तो ये प्रवचन तब याद आएगा, सारे मानव वृत्ति से वाले भक्ति छोड़ते हैं। छोड़ने का एक चीज भक्ति है। तुम संसार का दृष्टि में कितना धनवान हो, वैभव है तुम्हारे को, तुम्हें लोग मानता है, मान बढ़ाइए, प्रतिष्ठा संसार में सब कुछ है, लेकिन तुम भक्ति से शून्य है। तुम कंगाल से भी कम है, तुम तो कुछ पाया नहीं। तुम अंधेरे में अंधे की तरह तो इधर उधर भटक रहे। तुम्हारा महामूल्य मानव जन्म को तुम नष्ट कर रहे, रात दिन भटकते ही जा रहे, तुम्हें मिला कुछ भी नहीं। आखिर तुमको आना है, मैं तुम्हारे को रखेंगे नहीं, क्योंकि जिस काम से आया है धरती में वो काम तुमने नहीं आया। अभी सोचा है चलो भगवान अब ये बच्चा छोटा छोटा बच्चे को एकदम याद आएगा, भगवान को दर्शन से भी उनको रोना आएगा, उन्हें बोल नहीं सकता। वो सोचेगा मैंने वायदा पूरा नहीं किया, आपका वायदा पूरा नहीं किया, मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये 84 लाख योनि के बाद गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थ में तुम कामकाज नहीं किया, धन को संपत्ति को लेकर तुम काम चोर बन गया, तुम बस तो उधर से भी तुम्हारा काम गया। तुम्हें मानव शरीर मिला, तन से हमेशा बिच कर रहे हो। संसार की उन्नति अवनति है, जिसका अवनति पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी को देकर मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सैकड़ों आशा जालों में बांधे काम क्रोध से अभिभूत काम भोगों के लिए अन्याय से तन संचय की चेष्टा करता है। लोगों को बड़ा काम पड़ता है, लोग बोले हम गाँव गए, हम इधर गया, मैं उड़कर आसमान से आया। मेरा तो इन्होंने देखा हुआ है, कितने लाखों रुपए नुकसान कर कर मैंने 18-20 साल हो गए आपके सामने गए, ठीक है? क्यों? उससे भी ज्यादा मेरा मन करता है ये सादा कार है। जहाँ तक है मैं आपको ये प्रवचन दूंगी, मैं अपनी तरफ से कोई धोखा नहीं दे रहे। आपका कर्मों का फल है, मेरे को इधर आना है। घर का लोगों से मैं 10 बजे से पहले बात नहीं करता, मैं किसी से मिलती नहीं है। इतने सालों से मैं बंद कमरे में बैठता है। घर में अचानक कोई भी आएगा मेरे को मिलेगा भी नहीं है। अगर मेरे से कभी टाइम ऐसे कौन सा काम है, मैं तो इधर तो आ तो रहे, है ना? संसार अब आप मुझे देखने में आप जैसे मैं पक्का संसारी है, लेकिन मैं शब्द तो अभी निकाल रहे, है ना? मैं बिल्कुल अलग से, मेरे को अब बीच में कोई लालची होगी, आसक्ति वाली कामना वाले लोग मेरे को तंग किया ना, मैं उनको मना नहीं करेंगे। बोलेगा त्याग तो भगवान का स्वरूप है, त्याग में तुम्हें परम शांति मिलेगा। ये कभी ना बोलो भगवान दर्शन दो बेवकूफी की तरह। सुख संपत्ति कराए कष्ट मिले, वो पहले बनाए तो ठीक है, संसारी ये चाहते हैं, लेकिन त्याग में कर देखो हमेशा सुखी भगवान रहता है। भगवान को त्याग से परम शांति मिलता है। अभी इधर बैठे हुआ कोई भी आदमी त्याग नहीं कर रहा। त्याग में आसक्ति से रहित हो, कर्म मुक्त होगा। आसक्ति बड़ा आसक्ति है। तुम्हें भगवान को भी कभी सामने अगर आएगा, हाथ जोड़ कर बोलो भगवान आपने कष्ट कैसे किया, आपका स्थान तो अंदर ही है। ये राग लगाकर बोलता है ना भगवान दर्शन दो, ये सारे भगवान ही तो बैठे हैं। ये कम से सारा जगत में व्याप है। सारे जगत मैंने कभी नहीं बोला, कभी सोचा नहीं है दर्शन दो। हर प्राणी का आत्मा एक ही है। मैं अपने अगर उससे सारा जगत में व्याप्त है, आत्मा दो नहीं है। मैं खिलाड़ी है, मैं खेलने के लिए सृष्टि का रचना किया। 1 लाख भोजन है, ब्रह्मा का भोजन है। तुम मानव को 1.25 लाख उत्पन्न रोज होता है। तुम्हारा को उत्पन्न भी होना, प्रलय भी होना, आखिर साल
सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। अभी आपको तो पता नहीं कैसे जी रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहे। आपको नित्य आनंद में रहना, 24 वर्ष में एक ही राही, जितना भी दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्मा स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। आपका पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी को मैं रक्षा करता है होगी। मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है। पता है ना प्रहलाद का, विरोचन, महाबली, इस तरीके से जो उन्होंने 3 पीढ़ियों में, अगर आप ऐसे मेरा प्रवचन का बेकार ना समझे, अंदर अंदर एक भी शब्द को आचरण करे, आपका 3 पीढ़ी सुरक्षा है। अगर अभी आप अपना घर परिवार बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कई लोग बेवकूफ, सब काम हो गया, सब काम हो गया, सबका शादी किया, सब नौकरी करते हैं, यही संसारी यही बोलते हैं ना, सब बता रहा है। पढ़ने के बच्चे बोलते हैं तुम तो मेरे को देखा, तुम्हारा भी शुरू हुआ नहीं। पढ़ने के पीछे प्रभु बोलता है तो अभी काम तेरा भी होगा, पहला पीढ़ी दुखी हो जाएगा, तुम्हारा संपत्ति कहाँ गया, तुम संसार का ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, संसार की उन्नति रखा लगाते हैं 3 बार। संसार की उन्नति सबका हुआ, आ जाए नहीं है सेक्टर 4। संसार की उन्नति अवनति है, कम उम्र में होता है ना, कोई नौकरी नहीं था संसार की दृष्टि में। समझ में आया, मैंने कोई एक्सप्लेन तो नहीं है कौन है क्या है, मैं सेक्टर 4 ही बोला अभी। 4 तो और भी 1 2 3 4 10 12 तक सेक्टर है। आपका इंडिकेशन सबको समझ आएगा। तो मेरे चेहरे में लिखा हुआ है आपको समझने का। नहीं आप समझाइए ऐसे तरीके से, बड़े प्यार से समझाते हो। प्यार से गुस्सा तो नहीं आ रहा? प्यार आ रहा है। अच्छा, इसका बहुत अच्छी बात है, सबसे ऊंचा सीढ़ी में मैं हूँ। प्रेम तो, प्रेम से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। कभी बोला तो नहीं सभी लोगों ने। नहीं, अगर प्यार नहीं करते तो इतने सारे बकिए कैसे आपस में? हाँ, यही बात नहीं, वो स्वार्थ के लिए जगा दिया, तुम्हारा स्थान बता दिया। प्रेम में तो सबसे, प्रेम का भगवान का स्वरूप है, आपका अलग से भगवान नहीं है, प्रेम का मूर्ति है भगवान का स्वरूप में, अनंत स्वरूप आत्मा है। सब कोई नहीं बता, कोई नहीं बता, नहीं कैसे पता है? भगवत गीता में तो क्या पढ़ रहे, कर्म योग से शुरू है। ज्ञान और इतना प्रेम, आपके मुख से ज्ञान से ज्यादा प्रेम है, ज्ञान तो कर लूंगा, इतना प्रेम भी कोई नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे को आपसे पता चला। ये तो इसका मतलब मेरा जीवन। और कलयुग में कलयुग में प्यार, ये आज ही बोल रहे हैं इतना प्यार। प्रेम तो दूसरे को प्रेम तो जीवन का खुराक है, पता है ना, जीवन का खुराक है। मैं सोच रही मैं सबको डांटते, वो डांट में भी प्यार होता है, अच्छी लगती है, डांट में भी प्यार होता है। किसी ने बोला था गुस्सा कर रहे थे बहुत ज्यादा, प्रीति ने, गुस्से में भी प्यार आ रहा था। मैंने कहा ऐसे बोला, उसका मतलब मेरा असली चीज भगवान ने उसमें कमी नहीं की असलियत का ना। फिर आप ही तो कर रहे हो ना, मैं तो आपको देख रहे, क्यों आप अपना फायदा उठा रहे हैं, मेरे को कोई फायदा नहीं है, आपको फायदा हो रहे। ये चीज मेरे को बोलना चाहिए, मैं कितनी सालों से आपके पास आ रहे, कभी तभी तांडव होता है इधर। वो आप दूसरे की बजाते हो बीच बीच में। नहीं बताओ, आप उससे फायदा बड़ा उठा रहे। कभी कभी आप तांडव करते हैं इधर, क्या बात है, ऐसे तांडव करने के लिए आ रहे इधर। काम क्रोध लोग, काम से क्रोध से लोग से चैतन्य नाथ।
चैतन्य नाश बुद्धि नाश पशु हुआ। पशु बोलता है तू हमको क्यों, हमारा हो गई हो नहीं है, तू मानव है, हमारा बदनाम क्यों कर रहे हैं। पशु नाराज हो, पशु को नाराज मत करो। देखो भगवत गीता कोई किताब नहीं है, ये रटा लगाओ कि ये बुक नहीं है वो, मेरे शब्द हुआ बता रहे। अभी आप 5 लाइन भी करो, वो आप मोदने में कभी तो पानी आएगा। करते हैं ना, इतने सालों से 5 लाइन बहुत कितनी बार रिपीट हो गई। फिर अभी आप कभी तो बोलो कुछ लाइन। मुझे आपके सामने बोलेंगे। हाँ ये भी उस दिन रोशनी यही बोल लेता है, कहते हैं रोशनी का बेटी भी कहते हैं वो बेटा मेरे से गुरु से मांगा बता रहा था, उसको ऑपरेशन में दिखाई दिया ना, छोटा बच्चा, उसको क्या पता। नित्यानंद मेरे को, नित्यानंद शांतानंद धनानंद परमानंद रूपानंद असीमानंद चिंत्यानंद आध्यात्मिकानंद आनंदी आनंद, इसलिए तो आज गए नहीं आप लोग जल्दी, इसलिए सनिता नहीं आज 2-3 गए नहीं, ये भी पता नहीं बस में कर दिया। सारे संसार आपका बस में हो जाएगा, संसार ये सबको बस में कर दिया, देख लो। इसलिए इस अनिता सुदेव को